सुलह हुदैबिया का मौका है, सहाबा इकराम उम्रा के लिए गए हैं, मुशरिकीन को मालूम हुआ, रोक दिया गया उम्रा, बोले अगले साल आइए, मुआहदा हुआ, सारी बातें हुई। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से नुमाइंदे और सफ़ीर बनकर हज़रत उस्मान ज़ुन्नुरैन गए। कहाँ? मक्कातुल मुकर्रमा। परसों बाद आए, हिजरत के बाद पहली मरतबा मक्के को आए, वो भी मुसलमान। और मुसलमान के लिए खाने काबा और रोज़े रसूल की अहमियत क्या है वो मुसलमान ही समझता है। यहूदियों के हाथ में खेलने वाले कठपुतलियाँ जो है वो नहीं समझते, लेकिन जो ईमान वाला है उसे मालूम है कि खाने काबा की अहमियत क्या है, उसे सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। किसी भी साहिब ईमान के सामने आप खाने काबा को कर दें, रोज़े रसूल को कर दें, फिर उसके बाद उसकी कैफियत देखें। वो गाँव का रहने वाला हो, वो शहर का रहने वाला हो, वो अनपढ़ हो, जाहिल हो, उसे कुछ भी नहीं मालूम हो, खाने काबा की फजीलत, मक्के की फजीलत, मदीने की फजीलत के बारे में कुछ भी मालूम ना हो, सिर्फ ले जाकर सामने ठहरा कर दे आप, उसके बाद उसकी ईमानी कैफियत देखें आप। ईमान एक ऐसी चीज़ है, खुद ही क्या है, मुताल्लिक़ात ईमान की ताज़ीम करवाता है, ताज़ीम करवाता है। अब वो तो उस्मान ज़ुन्नुरैन थे, बेचैन थे सारे सहाबा, कब हम खाने काबा में पहुँचेंगे। बरसों बाद खाने काबा को अपनी आंखों से देखने का मौका मिल रहा है। खाने काबा का तवाफ़ है, सारे मरहले। मुशरिकीन ने कहा कि उस्मान रुक जाओ, अब आप तवाफ़ कर लो, आगे आगे आप तवाफ़ कर लो, हम आपको नहीं रोकते। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके जो साथियाँ आए हैं, जो हुदैबिया में रुके हुए हैं, उनको इस साल आने की इजाज़त नहीं, इस साल आने की इजाज़त नहीं। एक तरफ तवाफ़ काबा का शौक़ है, एक तरफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खाने काबा का तवाफ़ रोका गया है। आप हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला की मोहब्बत देखें, आका से आपका इखलास देखें, आका से आपकी नसीहत देखें, आपकी वाबस्तगी, भलाई और खैर खाई देखें। हज़रत उस्मान ज़ुन्नुरैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने क्या किया? आपने फरमाया अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवाफ़ नहीं करते, उनके लिए तवाफ़ खाने काबा का खोला नहीं जाता, तो फिर उस्मान भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगैर तवाफ़ नहीं कर सकता, उस्मान भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगैर तवाफ़ नहीं कर सकता। इधर अफवाह फैलाई दी गई। ये अफवाहें जो होती ना, ये पूरी तारीख़ में इसका एक बड़ा रोल रहा है। झूठी बातें जो फैलाते ना, कुछ भी बोल देते। अब हम क्या है, सोचते नहीं, गौर करते नहीं, ने बोल दिया ना, उसको लेके फिर हम 10 को बोलते हैं, वो 10 फिर 100 को बोलते हैं। इस तरह एक झूठी बात को आसमान तक पहुँचाना। और आज के जो ख़ास तौर पे अल्लाह महफूज रखे, बात सियासतदान तो इसमें इतने माहिर हैं, इतने माहिर हैं, मुसल्ले से लेके मस्जिद के हर पिलर को भी यूज़ कर लेते हो अपने इस मतलब के लिए। और हमारी अवाम जो है उसका साथ देती ही नजर आती। ऐसी एक अफवाह फैल गई, आका अलैहिस्सलाम की बारगाह तक पहुँची, सहाबा तक पहुँची। क्या काफिरों ने जो है वो हज़रत उस्मान ज़ुन्नुरैन को शहीद कर दिया। उसी पर बैत रिज़वान हुई, जिस बैत का जिक्र अल्लाह पाक ने कुरान में फरमाया, और वो बड़ी बशारत सुनाई कि ए सहाबा, तुम जो मुस्तफ़ा जाने रहमत के हाथ पर बैत कर रहे हो, तुम्हारे हाथ में जो हाथ है वो हाथ तो मुस्तफ़ा का है, मगर सिर्फ मुस्तफ़ा का नाम समझो, यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम, उनके हाथों पर अल्लाह का हाथ है। ये जो बैत रिज़वान है उसी वजह से हुई। सारी बैत हो गई, सारे लोग क्या है 1400-1500 जो सहाबा थे, सब के सब आकर अल्लाह के रसूल के हाथ पर बैत किए। या रसूलल्लाह, हम दोबारा इस बात का ऐलान करते हैं कि हम दीन मुस्तफ़ा के लिए जान कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, आपके हर हुक्म को मानने के लिए तैयार है। बैत रिज़वान हुई, उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आका अलैहिस्सलाम के नुमाइंदे बनकर गए हैं, नुमाइंदे बनकर गए हैं। तो हाज़रीन मोहतरम अज़ीज़ान गिरामी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये नुमाइंदे वहाँ गए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नुमाइंदे वहाँ गए, और यहाँ ये खबर पहुँची, बैत हुई, बैत रिज़वान हुई। और उसके बाद सबकी बैत होने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सीधा हाथ उठाया, सीधा हाथ उठाया, उठाकर फरमाया ये उस्मान का हाथ है, ये उस्मान का हाथ है। और उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान गनी की तरफ से अपने हाथ में बैत ली। ये ऐलान था कि अगर उस्मान यहाँ होते तो तुम जिस तरह जानिसारी के साथ बैत कर रहे हैं वैसे ही बैत करते। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ऐलान था। और दूसरा ऐलान ये था कि लोग तो समझे थे कि वाकई उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत हुई है, और मुस्तफ़ा बैत करके समझा रहे हैं कि अभी उस्मान गनी की शहादत हुई नहीं है, तकाज़ा बैत लेने का है, ले ली गई है, लेकिन अभी हज़रत उस्मान गनी की शहादत नहीं हुई है। इसीलिए आका ने फरमाया मेरा जो ये सीधा हाथ है ये उस्मान का हाथ है, मैं उस्मान की तरफ से अल्लाह उसके रसूल के हाथ पर बैत करता हूँ। आप देखें ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हज़रत उस्मान गनी के ईमान की, आपकी अमली कैफियत की, अल्लाह उसके रसूल के लिए आपका जो इखलास है,
آپ کی جو خشنودی ہے، آپ کا جو للہیت کا معاملہ ہے، اس کا تو برملا 1500 صحابہ کے سامنے آقا علیہ السلام نے اعلان فرما دیا، 1500 صحابہ کے سامنے۔ اور ادھر حضرت عثمان غنی کا معاملہ دیکھیں آپ، ابن ماجہ کی حدیث پاک آتی ہے، آپ فرماتے ہیں جس دن سے میں نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سیدھے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ کہا، تو اب عثمان کا سیدھا ہاتھ کیا ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدھا ہاتھ عثمان کا سیدھا ہاتھ ہوا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا سیدھا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدھا ہاتھ ہوا۔ یہ جو ہلکی سی جو نسبت بھی قائم ہو گئی، اس کا لحاظ کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں اس دن سے آج تک میں بے خیالی میں بھی اپنے اس ہاتھ سے کبھی شرمگاہ کو ہاتھ نہیں لگایا۔ حالانکہ کبھی سیدھے ہاتھ سے آپ اپنی شرمگاہ کو چھینیں تو مکروہ تو نہیں ہے، منع تو نہیں ہے شریعت میں، لیکن چونکہ آقا نے اپنے سیدھے ہاتھ کو میرے ہاتھ سے منسوب کیا تو یہ میرا سیدھا ہاتھ ایک نسبت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ بھی ہو گیا۔ تو اس احترام میں زندگی بھر یہ اہتمام کرنا کہ کبھی بھی کسی بھی حالت میں کیا ہے اس ہاتھ کو شرمگاہ تک نہیں پہنچانا، یہ صحابہ کے انداز فکر کو بتاتا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتنے مخلص تھے، کتنے جانثار تھے، اور اللہ اس کے رسول کے دین کے لیے کیسی قربانیاں دینے والے تھے۔ محرم حالت احرام میں 5 دن کی پابندیوں سے پریشان ہو جاتا ہے، زندگی بھر ایسی پابندیاں کرنا، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہ کی محبت اور ان کی تعظیم کا طریقہ تھا۔